अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब मगी। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा उन लोगों की कहानी आप तक पहुंचाएं कि जिन्होंने अपनी फील्ड में नुमाया कारकर्दगी हासिल की हो। नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री के हवाले से, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है मशहूर मारूफ मॉडल जनाब परी को। परी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। परी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। परी, ये बताइएगा कि आपने मॉडलिंग में आने का इंतखाब कैसे किया? इंतखाब तो मैंने बहुत खुशी से किया और बहुत मज़े का इंतखाब हुआ स्टार्ट में, और अभी तक बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप किस तरह से देखती हैं कि मॉडलिंग की जो इंडस्ट्री है और फैशन इंडस्ट्री है, क्या डिफरेंस आप महसूस कर रही हैं कि पिछले 10 सालों में और अभी में क्या जो है वो डिफरेंस आए हैं? मुझे तो आए हुए भी 2 साल हुए, 3 साल, इसलिए 10 साल पहले का मुझे पता नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जो जब आप मॉडलिंग की दुनिया में आपने कदम रखा, तो सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट आपके लिए क्या था? मॉडलिंग तो बाकी लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से मैंने मॉडलिंग में स्टार्ट ऐसा वाला नहीं लिया कि रैंप शोज़ या कोई बड़े शोज़ इस तरीके से नहीं। हाँ, ये है कि मैं डायरेक्ट एक्टिंग में आई कि मॉडलिंग आप कह सकते हैं खाली शूट्स किए मैंने थोड़े बहुत, जैसे ब्रांड्स हो गए, अच्छे बड़े ब्रांड्स हो गए, वो किए। उसके बाद प्रॉपर मॉडलिंग नहीं कह सकते इसको, क्योंकि प्रॉपर मॉडलिंग में रैंप आती हैं, काफ़ी शोज़ आते हैं, वो चीज़ें नहीं की। बाकी बड़े ब्रांड्स किए डायरेक्ट, फिर उसके बाद एक्टिंग में आ गई। मॉडलिंग से थोड़ा स्किप करना था, एक्टिंग में आई, फिर सिंगिंग में आ गई। यानी कि आपने शो बिजनेस में भी काम किया श्योर। और उसके अलावा आपने मेरे ख्याल से आप न्यू एंकरिंग वगैरह भी करते रही हैं और सिंगिंग वगैरह भी आपने, बिल्कुल। तो यानी कि आप एक मल्टी टैलेंटेड थी। और अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगी जो आने वाली नई न्यू कमर्स हैं कि वो जो आना चाहती हैं मॉडलिंग की फील्ड में और इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, तो वो एक शॉर्टकट के जरिए ढूंढती हैं कि हमें रातों रात जो है वो शोहरत मिल जाए या हमें फेम मिल जाए, तो उनके लिए अब क्या मैसेज देना चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मॉडलिंग में आने के मत आओ, एक्टिंग में आओ, उसमें फ्यूचर है। बेसिकली आप खुद देख रहे होंगे हमारे सीनियर्स एक्टर्स हैं, कितनी मॉडल्स हैं जो आज आई, अगली कोई अच्छी आई तो वो चली गई, उनका पता ही नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हो मॉडलिंग के लिए, अपने आप को मेंटेन रखते हो, कितने कितने स्ट्रगल्स करते हो, लेकिन मॉडलिंग एक वक्त तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल, उसके बाद आपका नाम भी नहीं होता। और मतलब एक्टिंग में आपका फ्यूचर है। आपने देखा होगा हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, कितनी एज है सबकी, लेकिन माशाल्लाह पहले वो एक्ट्रेसेस बनी, उसके बाद वो भाई सीनियर एक्टर बने, अब वो देखें अब एक अपनी एज में आ गए, लेकिन उसके बाद भी अम्मी का रोल या नानी का रोल, मतलब उनकी एक्टिंग खत्म ही नहीं, मतलब इन अदर वर्ड आपका फ्यूचर एक्टिंग में। मॉडलिंग तो मैं तो कहती हूँ करनी नहीं चाहिए। और जो लड़कियां शॉर्टकट की तलाश में होती हैं कि रातों रात उन्हें कोई फैम मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो आपने क्या महसूस किया, इस इंडस्ट्री को किस तरह से पाया? मैं आपकी इसी बात में मेंशन करूँगी, अच्छे बुरे लोग, देखिए अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। और जो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, मतलब अभी मैंने इतने साल में जितना थोड़ा बहुत काम किया है, बेशक लोग इतना नहीं जानते होंगे, जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानते जितना मैं चाहती हूँ कि जाने, लेकिन ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे रहने की वजह से बने। तो ज़रूरी नहीं होता आप शॉर्टकट करके ताल्लुकात बनाओ, आप जो शॉर्टकट करके जाते हैं ना वो एकदम से ऊपर तो जाते हैं, लेकिन जब वो नीचे आते हैं ना वो बड़ा बैठ नहीं होता। यानी कि वो जो चमक उनको दिख रही होती है वो वक्ती थोड़े वक्त के लिए वक्ती तौर, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रगल करके चले जाओ ताकि आपकी आगे चलता रहे वो चीज़। क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आपको उस चीज़ की लत लग जाती है वो छूटती नहीं, तो जो बंदा गिरता है ना तो फिर उसको जो लत होती है ना, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि बर्दाश्त होती है। मीडिया को आप किस तरह से देखती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आसान अल्फाज में बयान? मीडिया को मैं अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि अगर अच्छे तरीके से चला जाए, अच्छे तरीके से स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े, तो यानी कि अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि अगर एक शख्स है उसको ऑन स्क्रीन की आने की आदत है या शौक है और एक बार वो ऑन स्क्रीन हो जाता है, लेकिन अगर वो दोबारा ऑफ स्क्रीन होता है तो क्या महसूस करता है? बैड फील करता है, क्योंकि अगर उसको चाहत वाली बात में आपको बताती हूँ, अगर इंसान जस्ट फॉर फन आएगा तो वो जाहिर सी बात है उसको इतना फील नहीं होगा कि आज आ गया कल नहीं आया, ठीक है काम है हो जाएगा, ये वो शौक में आ गया। तो अगर चाहत है तो भाई वो बोलेगा भाई मैं आता हूँ, क्योंकि वो चाहत के चक्कर में ना अपने अपने इस चीज़ को अपना एम बना लेगा और वो अपने बाकी के काम छोड़ देगा, तो वो यूजलेस हो जाएगा हर काम। तो उसका ये एक ही चीज़ होगी जो वो बिल्कुल प्रॉपर है, कहते हैं ना
एम है मेरा, मैंने यही करना है, तो वो जब वो नहीं करेगा तो उसको कितना बैड फील होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया एक नशा है बाकी नशा तो है, मैं और ये भी नशा मैं रोज करता हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, किसी किसी को ये सूट भी कर जाता है कि अगर जैसे ऐसा होता है कि उसको वो होता है ना, एक लत पे होती है बात। अब आपको सूट कर गया कि आपको माशाल्लाह काम मिल, आप करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपको दुनिया जानती है। अब मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनको भाई काम करके भी बेचारे नहीं है। देखिए आप काम करेंगे, आपका काम होगा। अगर आप किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं कि आपको रातों रात कोई फैम मिल जाए या रातों रात आप कोई बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाए, तो उसका एक स्ट्रगलिंग फेस अलग होता है। आपने क्या क्या स्ट्रगल की? कभी आपको महसूस हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इस फील्ड में और मुझे इस फील्ड में रहना चाहिए? मैंने वाकई, मैं ये नहीं कहती कि मतलब मैंने स्ट्रगल नहीं की, मैंने की, बहुत स्ट्रगल की। रात मतलब आप जैसे मैं ड्रामा इंडस्ट्री में आई थी, यहाँ पे शोबिज़ में आई, तो उसके बाद मैंने मतलब हमें खाने पीने का अपना होश नहीं होता, हमें अपना घर जाने की टाइमिंग का होश नहीं होता, हमें नींद का होश नहीं होता, तो पूरा दिन पूरी रात हमारे शूट बैक ऑफ बैक शूट चल रहे होते हैं। तो वो भी एक स्ट्रगल है, मतलब वो मतलब ये इंसान कैसे भूल सकता है। तो इसलिए छोड़ते हुए थोड़ा सा वो होता है कि इतनी मेहनत की, थोड़ा तो आगे जाओ, थोड़ा तो कुछ करो, चलो जो भी यानी मिले कि करते रहो। आपके लग के सिर्फ आपकी स्ट्रगल भी मैटर करती है। मैटर करके अब देखिए, स्ट्रगल तो हर काम में ना, अब आप कोई भी काम में आप छोटी जॉब भी करोगे तो एक तरीके से तुम्हें स्ट्रगल है। आप सुबह उठोगे, पूरे दिन जॉब करोगे, रात में घर आओगे, तो वो हर स्ट्रगल तो हर चीज़ में। सही। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मीडिया इंडस्ट्री में जो नई आने वाली लड़कियां हैं, तो वो किस रास्ते का इंतखाब करें? मेहनत करें, मेहनत करके अपना काम आगे बढ़ाएं, ना कि शॉर्टकट। आपकी वही वाली बात, शॉर्टकट के चक्कर में मैं आपको वही बात बताती हूँ ना, स्ट्रगल करना मैटर पता है क्या करती है। एक होती है स्ट्रगल वो कि आप शॉर्टकट ढूंढो, उसमें भी स्ट्रगल ही लगती है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मैं काम दिला दे, कोई ऐसा बंदा हो जाए, वो शॉर्टकट है एक तरीके से। लेकिन एक मैटर करता है आप कौन सी स्ट्रगल कर रहे हो, या तो आप खुद मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, तो ये बात। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी करियर का सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? क्या तो बहुत सारे सकते हैं। कि जहां आपको फील हुआ हो कि मैंने जो स्ट्रगल किए वो मुझे आज फील होता है कि वो स्ट्रगल मेरी गलत नहीं। वो इस वजह से होता है कि माशाल्लाह से आज जो मेरे सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, मेरी जो फ्रेंड सर्कल है, तो वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी मुझे मिलते हैं या कुछ भी, हमेशा से मतलब मेरे फेस पे मोस्टली लोग होते हैं पीछे कुछ और, मुंह पे कुछ और, लेकिन माशाल्लाह मुझे इस चीज़ पे इतना प्राउड होता है कि मैंने जितना काम किया और ऐसे लोगों के साथ किया कि जब मैं उनको देखती हूँ ना, यार वो मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। वो चीज़ बड़ी मज़े की होती है। यानी कि एक जो मीडिया का फैम जिसे आप कहते हैं, एक ग्लैमर जब आपको वो दिखता है कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं और एक फैम मिल रहा है, आप एक स्टार के तौर पे जो है आप उभरते ये हैं। चीज़ कभी नोटिस करेगा, अब लोग ज़्यादातर मॉडलिंग को, एक्टिंग को, हमारी जो घरेलू खवातीन है, हमारी अपनी फैमिली से भी मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मोस्टली वो हर चीज़ गलत ही समझते हैं। कहते हैं जब मैं भी आ रही थी बोलते ये बहुत गलत चीज़ है, इधर नहीं करना है, ये वो, मतलब इतनी बातें। लेकिन जब मैं देखती हूँ ना, लोग मेरा काम देखते हैं, क्योंकि लोग, आपको पता है आजकल की जनरेशन है जज करने की, मतलब आप किसी को कैसे जज कर सकते हो, लेकिन हमें जज कर रहे होते हैं। लेकिन जब मुझे कोई देखता है ना, तो वो आगे से मुझे अप्रिशिएट कर रहा था, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, इज्जत से कर रही हो, बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हें। यानी कि आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम मिलते हैं और आपको काउंट करने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। बहुत ज़्यादा। और खासतौर पर मीडिया की फील्ड में कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, छोटा सा हमारा एक फंबल चला जाए वो पकड़ लेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हमने इतनी की वो नहीं दिखेगी किसी अब आप को। देखें कितने हमारे सीनियर एक्टर्स हैं कितने सालों से, अच्छा वो अगर 10 बातें बोलेंगे ना, उनके अच्छा लोगों की मेजॉरिटी की मेंटेलिटी जो है ना वो खराब है। मैं कहती हूँ मेंटेलिटी इंसान की अच्छी होनी चाहिए। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, अब उसमें मैं 10 बातें बोलूँगी ना, वो इंक्लूडेड मेरी अच्छी बातों में नहीं होगी, लेकिन वो कोई भी एक जिसको निकालना होगा ना वो नेगेटिव पॉइंट में निकाल लेगा, और जिसको नहीं निकालना होगा ना बोलेगा यार इसने इतनी अच्छी बातें हो गई हैं, एक कह दी तो क्या हो गया। एक कह दी तो क्या हो गया, यानी कि आप किसी को डीमोटिवेट ना करें। डीमोटिवेट, दरअसल ये वो लोग करते हैं, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कह रही किसी को, लेकिन एक जो है जो सच है ना, वो ये है कि ये वो लोग करते हैं जो खुद कुछ ना कर रहे, एग्जैक्टली। वो दूसरों को जज कर देखिए रहे ना, हैं। परवरदिगार ने भी एक निज़ाम रखा है कि हसद करने वालों से परवरदिगार हमें महफूज रखे। तो हासदीन जो है, क्योंकि एक इंसानी फितरत है ना कि अगर
कोई भी हो वटेवर, हर जगह पे खुलाफात होते हैं, लेकिन अगर कोई खासतौर पर इस फील्ड में अगर कोई प्रोफेशनल जेलसी में आ जाता है कि यार ये बंदा मुझसे ज़्यादा आगे जा रहा है, तो एक आजकल सिस्टम लड़कियों में हो क्या जाता है, आपकी दोस्त साथ होगी, आपको नहीं पता वो आपको कब नुकसान दे। मैंने तो खैर बहुत इन सब चीज़ों में खाया नुकसान, तो मुझे पता है। मतलब आपकी, मैं कहती हूँ आपके साथ रह भी रही होगी ना, तो वो आप उसको कुछ भी कर लो, जितना भी पॉजिटिव रह लो उसके साथ, कुछ भी कर लो, आप ये नहीं कह सकते उसके अंदर कब जेलसी आ जाए। कब जेलसी है। आजकल खून के रिश्तों में जेलसी है, तो आप बाहर से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप देखिए, प्रोफेशनलिज्म की जेलसी एक होती है, हर इदारे में होती है, चाहे आप किसी जगह कहीं भी वटेवर चले जाए, मार्केटिंग में चले जाए, कॉपरेटिव सेक्टर में चले जाए। मैं आपकी सॉरी बात काटूं, लेकिन मैं भूलूंगी इसलिए मैं मुझे चलिए। याद आ गई। आप हम समझते हैं कि हम जैसे इस फील्ड में हैं, लोगों को ये दिख रहा होता है कि हम यार एक्टिंग कर रहे हैं, हम मॉडलिंग कर रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे होते, कहते हैं यार इसने ये बुरा किया, अप्रिशिएट नहीं करते। भाई वो कितना दिन मेहनत करके आया है, थोड़े से अप्रिशिएट Struggle करो, करके आया है। इतने स्ट्रगल किए, कोई वो नहीं। हाँ, इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा, उसमें वो मोटा लग रहा है, उसमें वो पतली लग रही है, उसमें ये हो रहा है, ये चीजें चल रही होती है। और तो गलत सबसे है। बड़ी बात, मुझे तो मैं कहती हूँ यार, अगले बंदे ने मेहनत की है, कुछ ना बोलो, ये बोलो कि हाँ ठीक है, अच्छा तो किया ना, हिम्मत तो की। अगर आप अच्छा भी नहीं बोले तो आप एटलीस्ट उसको बुरा ना। डिमोटिवेट भी ना करें, बिल्कुल क्योंकि हम जब ऑन स्क्रीन होते हैं तो हमें हजारों लोग देख रहे होते हैं बिल्कुल कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इवन आपको आपकी ड्रेसिंग सेंस को भी लोग जो है वो कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं कि इसने क्या पहना हुआ है। बिल्कुल और वहीं आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जिनको खुद कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, बस वो तंज करेंगे यार तुम स्क्रीन पे सीन लो। बिल्कुल। ये चीज तो वही बात है ना, आपको बोला, उनको खुद को कुछ नहीं पता होगा, वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो इस चीज में बड़े माहिर होंगे कि अगला बंदा क्या कर रहा है, किस तरह उसको डिमोटिवेट करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ एक सवाल और करूँ कि कौन सा कैरेक्टर था आपका, चाहे वो मॉडलिंग से हो या शो बिजनेस से हो, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? सबसे ज्यादा अच्छा लगा, चाहे वो ब्राइडल शूट थी या किसी फैशन डिजाइनर को कोई इस तरह का शूट था। मुझे तो एक मजे की आपको बात बताऊं, आपको थोड़ा वो लगेगा, लेकिन सच मुझे अपने सारे लुक अच्छे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं हर लुक में बहुत मेहनत करती हूँ, हर हर मतलब अपने काम को अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कुछ भी करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं परफेक्ट हूँ। मैं कभी भी अपने आप को वो नहीं करती कि मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही या कुछ भी, तो इसलिए मुझे तो सारे लुक ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब आप फील्ड पे होती हैं तो एक होता है कि जब आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, खासतौर पर मीडिया में, तो आप अपने आप को उस कैरेक्टर में महसूस करते हैं। बिल्कुल चाहे वो, अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी फील्ड की मैं बात करूँ, कोई ब्राइडल शूट है तो बिल्कुल आपको वही एक्सप्रेशन है, बिल्कुल और अगर कोई विंटर कलेक्शन है उसकी आपने उस हिसाब से वैसे फिर कैसे मैनेज कर रहे होते हैं ऐसा होता है कि समटाइम जैसे होता है, अगर आप अब जैसे मैं शूट कर रही हूँ, मैं ब्राइड बनी हूँ, अगर मैं उसमें एज अ मॉडल पोज दूंगी, वो नहीं चलेगा, फील ही नहीं आएगा। तो आपको वो चीज़ फील करनी पड़ती है, और ये चीज़ फैक्ट है। आप एक्टिंग करते हो तो आपको एक्टिंग के उस चीज़ को, अब एक कैरेक्टर है, आपको उसको फील करना पड़ता है, आपको महसूस करना पड़ता है। यार अगर मैं ऐसे सिचुएशन होती मैं क्या करती, मुझे अक्सर नहीं एक्टिंग वगैरह में जब करती थी, तो अभी तो मैंने स्पेस लिया हुआ था, तो अब ये है कि जब मैं कर रही थी तो ऐसा था, मुझे रोना नहीं आता, मुझे ना हंसी बहुत आती है, तो मैं उस चीज़ को फिर फील करती, मैं अपना कोई बुरा वक्त याद करती, मुझे स्क्रीन पे फिर रोना आता था। तो ये वाला सीन होता है, जब तक आप फील नहीं करोगे, आप मैं मुझे नहीं लगता, मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा वो ये कि अगर मैं फील ना करूँ तो मुझसे एक्टिंग नहीं, मतलब वो कैरेक्टर नहीं हो सकता। सही। अच्छा, अगर हम बात करें फैशन इंडस्ट्री के हवाले से, तो जो फैशन डिजाइनर्स हैं उनकी तरफ से कभी हर्डल महसूस हुई कि यार ये क्या बना दिया है? बहुत होती है, उनसे तो बहुत होती है, क्योंकि वो मोस्टली ऐसा होता है, उनके कोई फेवरेट अगर मॉडल बन गए तो भाई उन्होंने उसी को लेना है। लेकिन आप ये तो देखो, आप दूसरों को चांस तो दो कि वो आगे जाके कुछ बने। अगर आप ही लोग चांस नहीं दोगे, अब ये मॉडलिंग वालों के लिए ना, ब्रांड्स तो आपको पता है, डिज़ाइनर्स उसमें होते हैं। मेरे कुछ डिज़ाइनर ऐसे दोस्त हैं जो मेरे आज तक दोस्त हैं, 4-5 साल हम लोग की दोस्तियों को, लेकिन वो इतने हम्बल हैं, वो इतने मतलब इतने अच्छे, मैं कैसे आपको बताऊं, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसे भी मिले जो भाई मतलब एक नहीं होता, आप हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, भाई वो आगे से ऐसा पोस्चर देंगे अपना, क्या बोल के भाई से बात नहीं करो। अच्छा। मतलब ये वाला सीन होता है। तो वही बात है, आप सबके साथ, अब ऐसा भी नहीं, मैंने आपको क्या बोला, इंसान खुद अच्छा होना चाहिए, पहले वाली मेरी बात में ये था
इंसान वहाँ भी अच्छा हो ना जहाँ आपको लगे कि अच्छा होना चाहिए। अब आप एक बात है, आप मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हो, सब कर रहे हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा हम्बल के बात कर रही हूँ, तो या तो ये मेरी बेवकूफ़ी है कसरत करने की, यानी फेवरेटिज्म, फेवरेट ये चीज़ है, पर्ची चलती है। पर्ची रहती है। लुक मैटर करता है या सिर्फ पर्ची ही मैटर कर रही है? लुक्स मैं कहती हूँ लुक्स के साथ पर्ची होनी चाहिए, दोनों चीजें साथ चलती हैं, वरना क्योंकि आप इसमें आपको survive नहीं पता कर है सकते। ज़्यादातर मैं तो ये कहती हूँ, मैंने जो अभी तक फेस किया ना, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई ना, अगर आप, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ या कुछ, लेकिन अगर आप किसी से सही भी लग रहे हो ना, वो आपको उस चीज़ में भी भाई वो आपको जान के डिमोटिवेट कर देती है। पर्सनल कुछ ऐसी जेलसी भी आ जाती है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, मतलब ये होता है, तो आपको पर्ची होना लाजमी है इस फील्ड में। अगर आप हो तो आपको पर्ची, आप तो नॉर्मली आपको पता होगा, आप तो माशाल्लाह इतने वो, मतलब हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ में आपको जॉब पे भी जाना आपको पर्ची चाहिए। एग्जैक्टली। आजकल मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, जो पढ़े लिखे वो बेचारे अपने यानी सीवी कि लेके मेरिट घूम का रहे हैं। इस्तेमाल गलत हो रहा है हमारे पास, और ये बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ फैशन इंडस्ट्री की नहीं, मीडिया की से हटके भी अगर हम बात करें तो पर्ची सिस्टम तो हर जगह चल रहा यही मैंने है, आपको और बोला। जो मेरिट पे बेचारे लोग हैं जिनको असली तौर पे आना चाहिए था वो बहुत पीछे खड़े हैं। तो ये हमारी माशरे का एक, मेरे ख्याल से मैं इसको कहूँ कि हिस्सा बन गया, तो शायद गलत ना होगा कि हमारी डेली की लाइफ में हम भी उसी को प्रायोरिटी देते हैं कि जो हमारा जानने वाला हो। जानने वाला हो। अब हम इतना दूर जाए कि वो अपने पर सोच लेते हैं कि ये देखें, अब हमारी अच्छी बाउंडिंग है तो मैं किसी जिससे मेरी बाउंडिंग नहीं होगी मैं उसको रेफर तो करूंगी ही करूंगी, लेकिन पहले प्रायोरिटी मैं आपको रखूंगी। पहले तो वो ये होता है, प्रायोरिटी होती है और पर्ची होती है, तो ये चीज़ों से आजकल नॉर्मली जॉब पे भी पर्ची चाहिए आपको। मैं बिल्कुल नहीं ऐसे। मानती कि आप पढ़े लिखे हो तो आपको अच्छी मिलेगी, पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको उसके साथ कोई ना कोई आपको एक रेफरेंस अच्छा चाहिए। आप क्या समझती हैं, क्या हमें अपनी सोच तब्दील करने की जरूरत है? लाजमी। ये हमारी क्योंकि माशरे का हिस्सा बन, डेली लाइफ का यानी पार्ट बन चुका है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई ऐसा है, लेकिन आजकल सबकी मेंटालिटी ज़्यादातर मैंने लोगों की देखी, मेरे साथ तो जो लोग हैं माशाल्लाह अच्छे हैं और सब बहुत ज़बरदस्त है, तो उनका मैं नहीं कह रही, लेकिन जिनसे मेरी कभी ऐसी मुलाकात हुई है तो उनसे मुझे ये लगता है भाई हमारी, मतलब हम लोग जा रहे हैं, हमारी एक नई जनरेशन चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जनरेशन अभी भी, मतलब एक होता है ना अच्छी थॉट्स लेके चल रही हो, वही पुराना दौर चल रहा है, पुरानी चीजें चल रही हैं, वो तो चले अच्छी बात है, लेकिन अपनी सोच को तब्दील करना जरूरी यानी है। कि देखिए, एक हमारा कल्चर था, ठीक है ना, और क्योंकि जब ये नई नई सारी चीज़ें आई थी, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री, मीडिया, तो बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हम जो है वो मगरबी रस्मात को जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये काम करना बहुत ही कोई नेगेटिव समझा जाता था किसी दौर तक, लेकिन अब जो है वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज होना, जगह पे आना शुरू हो गई है, उनकी सोच काफ़ी हद तक चेंज हुई है। आपको पता है लोगों की सोच ज़्यादातर कहाँ चेंज हुई, ड्रेसिंग में या अपनी मतलब की चीज़ में। आपने सोच वो चेंज करनी है जो, जिससे हमारा माशरा सुधरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मतलब के लिए चेंज करें। अब मैं अपनी सोच कहाँ तक बदलूंगी, मैं अपनी भी मिसाल दे रही हूँ। अब मैं ये बोलूँगी, मैं एक वो लड़की हूँ घरेलू जिसमें मैं दुपट्टा ओढ़ती हूँ, तो मैं अपनी सोच जैसे मैंने अपनी ड्रेसिंग चेंज की है वो, तो मुझे अगला बंदा उसी में अच्छा लगेगा। अगर अगला बंदा मेरे घर का कोई बंदा ड्रेसिंग अच्छी करके आ जाए तो मैं उसको तारीफ करूँगी, क्यों? क्योंकि वो पर्सनली मैं चेंज होना चाहती हूँ, लेकिन मैं, ज़रूरी है मुझे कि मैं लोगों के लिए भी चेंज हूँ, मैं उनके लिए भी अपनी थॉट्स अच्छी रखूँ। तो ये होता है कि इंसान को अपनी थॉट्स अच्छी रखनी चाहिए। ज़रूरी है कि माशरे की इस्लाह के लिए सोच को तब्दील किया जाए। और ज़रूरी नहीं है आप, एक होता है ना सोच सिर्फ कपड़ों से नहीं बदलती, इंसान की जहनियत अच्छी होनी चाहिए। सही। अब हम जैसे अच्छी ड्रेसिंग करके ब्रांड का ड्रेस पहन के बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज हो गए। हमारा दिल, हमारा दिमाग भी चेंज होना चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आजकल इंसानियत नहीं है लोगों में, बिल्कुल ऐसे। इंसानियत होनी चाहिए सबसे बेहतर जो चीज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि कोई किसी को आज कुछ समझता नहीं है, सब अपने आप को ये समझते हैं कि हम सबसे बड़े, हम ये, I am the वो, best। आई एम द बेस्ट, और ये मतलब यही सब चीज़ें। मैं कहती हूँ इंसान की सोच बदलनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी ये है। माशरे की इस वक्त की ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें, और कपड़े बदलने से सोच नहीं बदलती, बहुत अच्छी इंसान बात को है। बदलना चाहिए, वो अपने ऊपर फोकस रखे। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा बेहतरीन मरहला ये था
कि मैंने लोगों के मसलों को बोलना छोड़ दिया। कोई मुझसे अगर अपना ओपिनियन भी मांगता है ना, परी तुम बताओ ये करना है, मैं तो भाई आपको जो समझ में आ रहा है ना आप लोग करें, सही है। आप लोगों को भाई मुझे नहीं पता, मैं अपने ऊपर फोकस रखूं ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर अच्छा होगा ना वो मेरा नहीं होगा कि परी ने किया, बुरा जो होगा बुरा ना वो परी नहीं वो परी ने किया। तो इससे बेहतर है इंसान किसी को बोलना ही छोड़ दे, अपने पे फोकस रखे, अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी पे फोकस रखो, अपने आप को देखो। आप हमारे यहाँ लोग बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे जो है वो जज करना शुरू कर देते हैं। उनकी मेंटालिटी बन चुकी है कि अगर आप यहाँ इस वक्त बैठी हैं या आपने कोई वेस्टर्न ड्रेस पहना तो लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे। वहीं आपने अगर सलवार कमीज पहना है उस पर भी आपको जज करेंगे। उस पर भी करेंगे। नहीं, अब मैं आपको वही बात बता दूँ, अब मैंने पैंट शर्ट पहना ना, अब मैं लूज पैंट शर्ट पहनूंगी, एक बैगी स्टाइल जो होता है हमारा फैशन जो आजकल नया निकला, तो अब मैं बैगी स्टाइल की पैंट और जीन्स और टी शर्ट्स पहन लूंगी, उस पर भी लोग बोलेंगे, जबकि कुछ वाजे नहीं हो रहा लेकिन लोगों की थॉट्स क्या है, पैंट शर्ट पहना है। अब शलवार कमीज वही मैं फिटेड भी पहन लूंगी ना, वो बोलेंगे शलवार कमीज पहना है और फिटेड पहना है दिख रहा है, तो मतलब किस चीज में सुकून नहीं है इंसान को। जजमेंट, आप खुद जज बन गए ना। अच्छा, अब जहाँ हम बिल्कुल डिसेंट बिल्कुल बन के बैठेंगे ना, कुर्तियाँ पहन के बड़े बड़े दुपट्टे सरों पे डाल के, सब जो चीज़ हमें करनी चाहिए, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन वो हमें उस चीज़ में तारीफ नहीं करेंगे कि यार देखो कितनी अच्छी है इसने ये किया, वो उसमें भी कहीं ना कोई नुक्स निकालेंगे। अच्छा या नकाब बांधा हुआ है, अच्छा शो में तो काम करती है, कुछ तो करती होगी, तो ये वाला चक्कर है। आप किसी के लिए, मैं कहती हूँ इंसान को अपने और अपने अल्लाह के लिए बदलना चाहिए। बिल्कुल। इंसान कोई मैटर नहीं करता, इंसान आप सिर्फ दुनिया में ना माँ बाप भाई और आपका शौहर, ये होगा आपका। मैं नहीं कहती बाहर का बंदा आप छोड़ सकते, क्योंकि अगर अगला बंदा है तो क्या आप ये सोच के, ये बुरी बात नहीं है कि, लेकिन आप उसके लिए सोचो भाई ये मिल रहा है किस मतलब से मिल रहा है। दुनिया मतलब है। हमने तो बहुत छोटे खाई है ना, हम कहते हैं भाई सही मिल रहा है, भाई हमारा भाई हमारी बहन है, हमारी दोस्त है, हमारा दोस्त है, इस तरीके से। लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानो, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, बिना मतलब के कोई किसी से नहीं। सही। इस बात पे आप भी एग्री करें। बिल्कुल ऐसे। अगर आपकी फैमिली भी आपसे मिल रही है ना, तो इस वजह से कि आप उसके अपने हो तो आपको इज्जत देना, अगर आप बाहर के हो तो आपको इज्जत नहीं देते, इन अदर वर्ड लालच आई ना, बिल्कुल। तो वही चीज़ है। असल में हमारे यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, पाकिस्तान में बड़ा रिच कल्चर है और हर चीज़ में हमारे पास आप देखेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो हमारे कल्चर के अंदर। तो हमारा एक मजबूत कल्चर है, लेकिन उस कल्चर में जो कुछ नेगेटिव सोच के लोग थे उनकी वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा है। जाहिर सी बात है, हर फील्ड ना खराब होती है ना अच्छी होती है। हर एक चीज़ का जो है वो एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन ये आपके अपने ऊपर होता है कि आपने किस सिमत में रखकर अपने आप को चलाना है। बिल्कुल, ये वही वाली बात है ना। अब आप मैं आपको बताती हूँ, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अब मुझे डिपेंड कर, मैंने अपनी इज्जत से जिंदगी देखी ना, मुझे पता था मैं अगर फील्ड में नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है मैंने किस तरह काम करना है। मैं बोल्ड भी हूँ, इतनी ही नहीं, मतलब मुझे पता है, ड्रेसिंग सेंस मुझे है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, मुझे कब क्या वेयर करना है मुझे पता है। अब ये वाली बात है, अगर मैं खुद ठीक नहीं होंगी, मैं इस फील्ड को अपना क्रेज बना के कुछ भी करने में तैयार नहीं, तो वो मेरा फॉल्ट है। आगे वाला बंदा ऑफर करेगा उसका फॉल्ट नहीं है, उसका तो है कि अगर वो आपको कर रहा है आप उसको शट अप कॉल दो, आपके पास राइट्स हैं कि आप लड़की हो, आपको किस तरह की फील्ड देखनी है। अब आप खुद ही उसको बोलोगे हाँ ठीक है, सी आप अग्री हो जाओगे, पीछे तो 10 लड़कियां बेचारी स्ट्रगल कर रही है, वो उनको भी ये चीजें फेस करनी है, तो खुद ही आप मिसाल बन के अगले बंदे को शट अप कॉल दे दो। तो ये वाली चीज है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो न्यू कमर्स हमारे यहाँ इस फील्ड में आ रहे होते हैं उन्हें नहीं आइडिया होता है, क्योंकि बैचलर्स करके आ रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में या पीछे से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी है, क्योंकि उन्होंने हर्डल्स देखी नहीं होती। वो एक फ्रेश कैंडिडेट होता है, यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, वो कहता है मैं रातों रात इंडस्ट्री में जो है वो छा जाता है। देखिए इंडस्ट्री तो वो फील्ड है ना कि आप देखिए, हमने डॉक्टर्स के बारे में कितना सुना, आपने भी सुना होगा, हर चीज में गंदगी है। आप पढ़ाई कर लो, आपको जॉब कर लो, हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, आपने उस चीज़ को फेस करना है। आप एक है आप शॉर्टकट से आगे बढ़ सकते हो, एक है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करो, शॉर्टकट के बाद स्ट्रगल है, उससे पहले स्ट्रगल करके इज्जत से ना बढ़ जाओ। तो मतलब इन अदर वर्ड अगर बोला जाए तो वो यही है कि इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए।
जी तो नाजरीन, ये गुफ्तगू आपने जानी मशहूर मारूफ मॉडल जनाब परीना ने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया था। इंशाल्लाह फिर किसी पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।